हेलो फ्रेंड्स, मैथ्स एम्ब्रोसिया में आपका स्वागत है। टीजीटी पीजीटी सीरीज़ का वीडियो नंबर 10 है ये। इसके पहले हम 9 वीडियोस बता चुके हैं। इसमें हमने डेफिनेट इंटीग्रेशन बताया और अब हम लिमिट्स बता रहे हैं। तो इसमें हम ट्रिक्स ऑफ लिमिट्स बता रहे हैं। तो मैंने 5 ट्रिक्स तक बता दिया है। तो अब आइए हम देखते हैं ट्रिक नंबर 6। तो ये सीरीज़ चल रहा है टीजीटी पीजीटी सीरीज और ये ट्रिक्स ऑफ लिमिट्स हम बता रहे हैं। इसमें हमारा ट्रिक नंबर 6 है। ट्रिक नंबर 6 में 3 बात याद रखना है, 1 2 3। तो यहाँ पर देखिए 8 पोर एक्स माइनस 1 अगर कहीं पर भी लिखा मिल जाता है तो हमको x log a लिखना है। मीन्स ये जो a पर पावर है बाहर आ जाएगा, log a यहाँ पर हो जाएगा। हमको 8 पोर x का पूरा एक्सपेंशन नहीं लिखना है। अगर हमको कहीं भी 8 पोर एक्स माइनस 1 दिख रहा है तो x को पहले कर देना है, log a कर देना है। और इस a पर पावर अगर कुछ भी आता है, प्लस माइनस में कोई भी पावर आता है तो ये पावर ही यहाँ पर आता है विद साइन और log a हो जाता है। ये कब होता है? when x टेंड्स टू 0 where n बिलोंग्स टू रियल नंबर। यहाँ पर n कोई भी रियल नंबर है और ये फार्मूला हम तब अप्लाई करते हैं जब x टेंड्स टू 0 हो। सेकंड बात ये याद रखना है कि 8 पोर x माइनस 1 अगर है तो ये x के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि x इंटू लॉग ई होगा, इसके अकॉर्डिंग लॉग ई होगा तो लॉग ई 1 हो जाएगा, तो सिर्फ x बचेगा। अब यहाँ e पर कोई भी प्लस माइनस पावर आ जाता है, 2 3 4 x आ जाता है, तो यही चीज़ यहाँ पर आ जाएगी। x टेंड्स टू 0 होना चाहिए, n बिलोंग्स टू रियल नंबर है। तीसरी बात यह है कि log 1 प्लस एक्स अगर कहीं लिखा है तो हमको log 1 प्लस एक्स का पूरा एक्सपेंशन नहीं लिखना है, सिंपली इसको x लिखना है। या अगर प्लस माइनस nx है तो प्लस माइनस nx लिख देना है। कब लिखना है? when x टेंड्स टू 0 where n बिलोंग्स टू रियल नंबर। यहाँ पर n जहाँ भी दिख रहा है तो रियल नंबर है और x टेंड्स टू 0 अगर है तो हमको किसी भी फंक्शन का यहाँ पर पूरा एक्सपेंशन नहीं लिखना है, क्योंकि उससे हमारा टाइम वेस्ट होगा। इसलिए हम पूरा एक्सपेंशन नहीं लिखेंगे। हम सिंपली यहाँ पर a टू पावर x माइनस 1 है तो x log a लिखेंगे। अगर यहाँ e है तो सिंपली x हो जाएगा, क्योंकि log e 1 हो जाएगा। और अगर log 1 प्लस x है तो सिंपली x लिखेंगे। अब इस ट्रिक नंबर 6 पर 3 बात जो है इस पर हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 0 8 पोर x माइनस 1 b टू पोर x माइनस 1। अब ये क्वेश्चन है, देखिए इस ट्रिक पर ये क्वेश्चन देखिए कितनी आसानी से आ जाएगा। अगर आप यहाँ पर 8 पोर x का एक्सपेंशन लिखेंगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा। यहाँ पर दिख रहा है 8 पोर x माइनस 1 है, सिंपली x log a लिख दीजिए तो यहाँ पर ये हो जाएगा लिमिट x टेंड टू 0 x log a यहाँ पर हो जाएगा। और यहाँ पर b टू पावर x माइनस 1 है तो x बाहर आएगा, यहाँ पर ये x बाहर आएगा और ये log b हो जाएगा। x x कैंसिल हो जाएगा तो सिंपली ये log a अपान log b हमारा आंसर होगा। log a अपान log b हमारा आंसर होगा। या फिर यहाँ बेस e है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बेस b log a, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ये हमारा आंसर हो गया। तो देखिए इस ट्रिक से हमने 2 सेकंड में इसका आंसर बता दिया। अब यहाँ पर देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0 है, 8 पोर x माइनस b टू पोर x अपान x लिखा हुआ है तो इसको ऐसे लिखे लिमिट x टेंड टू 0 8 पोर x। देखिए अगर माइनस 1 होगा, यहाँ पर 8 पोर x माइनस 1 होगा तभी हम x log a लिख पाएंगे। तो यहाँ पर क्या करते हैं हम 8 पोर x माइनस 1 इंट्रोड्यूस कर लेते हैं और माइनस यहाँ लगा है b टू पोर x माइनस 1 कर देंगे। या ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा। तो ये सिंपली ये न्यूमरेटर में जो लिखा वही लिखा हुआ, लेकिन यहाँ पर अब हमने इस ट्रिक में कन्वर्ट कर दिया इसको। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 8 पोर x माइनस 1 में क्या लिखेंगे? x log a लिखेंगे। और माइनस यहाँ पर b टू पोर x माइनस 1 में क्या लिखेंगे? x log b लिखेंगे। ये जो पावर होता है बाहर आता है, log में यही चीज़ आ जाती है अपान x। तो यहाँ देखिए x x x ऊपर कॉमन लेकर इसको कैंसिल करेंगे, x ख़त्म हो गया। तो ये सिंपली क्या बच गया? log a माइनस log b। और log a माइनस log b का मीनिंग हुआ log a अपान b, और यही हमारा आंसर हो गया। तो हमको पूरा एक्सपेंशन नहीं लिखना है, हमको सिर्फ इस ट्रिक को यूज़ करना है और एग्ज़ाम में बहुत क्विकली आंसर लाना है, क्योंकि एग्ज़ाम में इतना टाइम नहीं होता है कि हम एक्सपेंशन लिखें। हमको 2-4 सेकंड में आंसर बताना होता है। तो इस ट्रिक को याद रखेंगे तो टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। अब आप आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिमिट x टेंड टू 0 x इंटू 2 टू पावर x माइनस 1 अपान 1 माइनस कॉस x लिखा हुआ। पुट करोगे तो 0/0 फॉर्म में बन रहा है। तो यहाँ पर मैंने बताया आपको कि लिमिट यहाँ पर x टेंड टू 0 लिखना है। यहाँ 2 टू पावर x माइनस 1 ये x बाहर आएगा, log 2 यहाँ पर हो जाएगा log
2 यहाँ पर हो जाएगा। इसके पहले हम बता चुके हैं कि अगर x टेंड टू 0 हो तो cos x को क्या लिखते हैं, cos x को लिखते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2, तो 2 हो जाता है, ब्रैकेट ओपन होगा, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2 log 2 ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम ट्रिक से किसी भी क्वेश्चन को बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं और एग्ज़ाम में इसी ट्रिक की ज़रूरत है, इसको आप देखिए और क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। सो बच्चों, इसी ट्रिक पर हम कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं और ये सारे क्वेश्चंस किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, कुछ क्वेश्चंस टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को हम ले रहे हैं। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू पावर x माइनस e टू पावर माइनस x अपॉन x। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि लिमिट x टेंड टू 0 है और e टू पावर x माइनस 1 नहीं है, तो यहाँ पर माइनस 1 लिख देते हैं, माइनस e टू पावर माइनस x माइनस 1 हमने लिख दिया, क्योंकि ये माइनस 1 है, ये प्लस 1 है, कैंसिल हो जाएगा, तो ये सेम चीज़ लिखा हुआ है। अब यहाँ पर हम ये ट्रिक जो मैंने बताया है इसको हम लगाएंगे। e टू पावर x माइनस 1 क्या होता है, सिंपली x होता है, और यहाँ पर e टू पावर माइनस x है तो ये माइनस x हो जाएगा, तो यहाँ पर ये माइनस x हो जाएगा इसका वैल्यू, और अपान x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 x माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो ये 2x अपान x आएगा, और ये x कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपली 2 इसका आंसर हो जाएगा। तो इस ट्रिक से देखिए बड़ा सा बड़ा क्वेश्चन जो है बहुत आसानी से आ जाता है। अब देखिए ये क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 0 है, लिमिट x टेंड्स टू 0 है, e टू पावर ax माइनस e टू पावर bx है, यहाँ 1 नहीं है तो 1 को इंट्रोड्यूस कर लेते हैं, e टू पावर x माइनस 1 लगा दीजिए, और b टू पावर e टू पावर bx, e टू पावर bx माइनस 1 लगा दीजिए अपॉन x। तो यहाँ पर हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, x टेंड्स टू 0 e टू पावर x, e पर कुछ भी पावर हो ये सिंपली x हो जाएगा माइनस, और यहाँ पर ये जो है सिंपली bx हो जाएगा अपान x हो जाएगा। तो यहाँ से हम x को कॉमन करेंगे, इससे कैंसिल करेंगे, तो a माइनस b हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना, 1 या 2 लाइन में आपका आंसर आ जाएगा अगर ये ट्रिक आप यूज़ करते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 लिखा हुआ है, लिमिट x टेंड टू 0 1 माइनस cos x, कभी भी x टेंड्स टू 0 है तो इसके पिछले वाले लेक्चर में बता चुके हैं कि cos x को क्या लिखते हैं, cos x को 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2, जो इसका वैल्यू 2 होता है इसको हम लिखते हैं, और x इंटू यहाँ देखिए log 1 प्लस एक्स, अभी बताया हमने कि log 1 प्लस एक्स है तो इसका पूरा एक्सपेंशन नहीं लिखना है, log 1 प्लस एक्स को सिंपली x लिखना है। तो यहाँ पर हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, अपान देखिए ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 से ये कैंसिल हो जाएगा माइनस 1, और यहाँ एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 1 अपान 2 हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरह से ये देखिए क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 0, ये 6 टू पावर x, यहाँ 3 यहाँ 2 है तो इसको ब्रेक कर देते हैं, 2 इंटू 3 होल पावर x माइनस 3 टू पावर x माइनस 2 टू पावर x प्लस 1 लिख देते हैं अपान एक्स स्क्वायर। इस क्वेश्चन को हमने ऐसे तोड़ दिया तो ये 2 टू पावर x आ जाएगा, लिमिट x टेंड टू 0 ये 2 टू पावर x आएगा, इंटू 3 टू पावर x आएगा, माइनस 3 टू पावर x आएगा, माइनस 2 टू पावर x आएगा, प्लस 1 आएगा, अपान एक्स स्क्वायर आएगा, अपान में एक्स स्क्वायर आएगा। तो यहाँ से देखिए 3 टू पावर x कॉमन हो जाएगा, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 हो जाएगा, और यहाँ से 3 टू पावर x कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ 2 टू पावर x माइनस 1 बचेगा, और यहाँ से माइनस 1 कॉमन हो जाएगा, तो 2 टू पावर x माइनस 1 बचेगा अपान एक्स स्क्वायर। तो अब यहाँ पर जो है 3 टू पावर x, लिमिट x टेंड्स टू 0 ये 2 टू पावर x माइनस 1 कॉमन होगा, तो यहाँ 3 टू पावर x माइनस 1 बच जाएगा अपान एक्स स्क्वायर, अपान एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब 2 टू पावर x माइनस 1 को हम सिंपली x log 2 लिखेंगे, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड टू 0, यहाँ हो जाएगा x log 2 इंटू में यहाँ पर x log 3 हो जाएगा, और अपान में एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये x है, ये x स्क्वायर होगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये log 2 इंटू log 3 हमारा आंसर हो जाएगा, log 2 इंटू log 3 हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस ट्रिक का यूज़ अगर आप करते हैं तो आपको कोई लॉन्ग एक्सपेंशन नहीं लिखना है, शॉर्ट एक्सपेंशन से हमारा काम चल जाता है।
तो लिमिट के क्वेश्चंस को हम इस तरह से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और ये सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। इसी क्रम में हम एक क्वेश्चन और देखते हैं। लिमिट x टेंस टू 0 लिखा हुआ है 4 टू पावर x माइनस 1 होल क्यूब अपान साइन एक्स स्क्वायर अपान 4 इंटू लॉग 1 प्लस 3x। अब देखिए कितना लंबा क्वेश्चन दिख रहा है। अगर मैनुअली किया जाएगा, एक्सपेंशन लगाया जाएगा, 2-3 मिनट ये क्वेश्चन ले लेगा, लेकिन अगर आप ट्रिक से करोगे तो इसको 10-5 सेकंड में सॉल्व कर सकते हो। 4 टू पावर x माइनस 1 है तो ये x बाहर आता है, log 4 जाएगा, log 4 होल पावर 3 लगा हुआ है। अगर x टेंड टू 0 हो तो साइन x सिंपली x के बराबर होता है, पहले हम बता चुके हैं इसके पहले लेक्चर में। तो ये x स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा और log 1 प्लस x सिंपली क्या होता है, x होता है, तो 3x यहाँ पर हो जाएगा। इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा लिमिट, यहाँ पर हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0, ये हो जाएगा x क्यूब इंटू log 4 होल क्यूब अपान, यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ पर x है तो ये 3/4 इंटू एक्स क्यूब बन जाएगा और इस x क्यूब से x क्यूब कैंसिल हो जाएगा तो 4/3 आएगा, 4/3 आएगा और यहाँ पर log 4 का होल क्यूब और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से अगर हम ट्रिक यूज़ करते हैं, अगर आप लोग ट्रिक यूज़ करते हैं तो इन सभी क्वेश्चंस को जो है 2 या 3 लाइन में सॉल्व कर सकते हैं। हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 6 सेकंड में सॉल्व कर ले जाएंगे। सो ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है लिमिट x टेंस टू 0 log 1 प्लस 3x स्क्वायर अपान x इंटू ई टू पावर 5x माइनस 1। तो यहाँ पर देखिए लिमिट x टेंस टू 0 है, लिमिट x टेंस टू 0 है, तो यहाँ पर log 1 प्लस x अगर लिखा हुआ है तो सिंपली यहाँ जो कुछ भी होता है 3x स्क्वायर यहाँ पर लिखा है तो ये सिंपली 3x स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, यहाँ तो x ही रहेगा और e टू पावर 5x माइनस 1 है तो ये सिंपली 5x हो जाएगा। तो यहाँ x स्क्वायर ये स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा तो ये 3/5 हमारा आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन है लिमिट x टेंस टू 0 log 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान log cos x। तो यहाँ पर है लिमिट x टेंस टू 0। अब हम ये बता चुके हैं कि log 1 माइनस प्लस nx है तो सिंपली यहाँ पर प्लस माइनस nx आ जाता है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर और अगर x टेंस टू 0 हो तो cos x का एक्सपेंशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 होता है, ये भी हम बता चुके हैं। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एक्स स्क्वायर। अब log 1 प्लस माइनस nx है तो प्लस माइनस nx यहाँ पर आता है तो माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 यहाँ पर आ जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, 2 ऊपर जाएगा तो 2 हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस ट्रिक से देखिए बहुत आसानी से क्वेश्चंस आ रहे हैं, इसके आंसर निकल करके आ रहे हैं। अब इस क्वेश्चन को देखिए, लिमिट यहाँ x टेंस टू 0 है, अगर 0 यहाँ पुट करोगे तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी आएगा, लेकिन यहाँ पर क्या करते हैं लिमिट x टेंस टू 0 है तो यहाँ पर x टेंस टू 0 है तो tan x सिंपली x होता है तो tan x x हो जाता है अपान log x, तो ये कैंसिल होकर के 1 आ जाएगा। तो इस ट्रिक से आप देखिए 1-2 लाइन में आपका आंसर आता है और 10 से 5 सेकंड में किसी भी लिमिट के क्वेश्चन को आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। सो बच्चों अब देखिए ट्रिक नंबर 7। ट्रिक नंबर 7 ये है कि लिमिट x टेंस टू a f(x) टू पावर gx, जहाँ x है वहाँ a पुट करने पर 1 टू पावर इन्फिनिटी फॉर्म अगर बन रहा है तो हम इसको कैसे ट्रिक से सॉल्व करते हैं। याद रखिए कि 1 टू पावर इन्फिनिटी फॉर्म पर क्वेश्चंस एग्जाम में आते ही आते हैं लिमिट से। तो यहाँ पर लिमिट x टेंस टू a f(x) टू पावर gx है तो क्या करना है, e टू पावर लिमिट x टेंस टू a f(x) माइनस 1 इंटू gx कर देना है। मीन्स ये जो कुछ भी लिमिट यहाँ पर दी गई है इस लिमिट में क्या करते हैं e पर पावर हो जाता है, लिमिट सेम रहेगी x टेंस टू a और f(x) में से -1 कर देते हैं, इस फंक्शन से हम -1 कर देते हैं और इसको इनटू में gx कर देते हैं। अब इस पर क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 1 माइनस 1/2x होल पावर x प्लस 1। तो सबसे पहले देखेंगे फॉर्म कौन सा है, यहाँ पर ये इन्फिनिटी पुट करेंगे तो 1/∞ 0 हो जाएगा, तो ये 1 बच गया यहाँ पर, और यहाँ इन्फिनिटी पुट करेंगे तो इन्फिनिटी आएगा, तो ये 1 टू पावर इन्फिनिटी फॉर्म है। अब अगर ये 1 टू पावर इन्फिनिटी फॉर्म है तो हम इस ट्रिक को यूज़ करेंगे। क्या होता है, e टू पावर लगाते हैं, लिमिट लगाते हैं, x टेंस टू इन्फिनिटी लिखते हो, ये जो फंक्शन हमारा होता है इस फंक्शन में से -1 करना और इनटू में ये फंक्शन पावर वाला इनटू में कर देना है, x प्लस 1 यहाँ पर हमको कर देना है। अब देखिए ये 1 से -1 कैंसिल हो जाएगा और इस तरह से लिमिट
एक्स टेंस टू इन्फिनिटी आएगा, माइनस यहाँ पर ये बच रहा है, ये वहाँ मल्टीप्लाई हो जाए तो एक्स प्लस 1/2x आ जाएगा। अब इसके पहले हम पॉलिनोमियल वाला रूल बता चुके हैं कि अगर यहाँ पर लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी है, ऊपर भी एक पॉलिनोमियल है, नीचे भी पॉलिनोमियल है, तो यहाँ पर हमको सबसे पहले क्या करते हैं, मैक्सिमम पावर लेते हैं। x पर जो मैक्सिमम पावर है तो यहाँ x पर 1 पावर है, इस टर्म को लिखेंगे और नीचे 2x को लिखेंगे, x कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर e⁻½ आ जाएगा और e⁻½ का मीनिंग हुआ 1/√e, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये TGT एग्जाम में पूछा जा चुका है। इस क्वेश्चन को देखिए, लिमिट x टेंड टू 0 है, 1 - ax होल पावर 1/x है। अगर हम यहाँ 0 पुट करेंगे तो 1 हो जाएगा और यहाँ 0 पुट करेंगे तो 1/0 इन्फिनिटी आएगा, तो ये 1 टू पावर इन्फिनिटी फॉर्म है। और जब भी 1 टू पावर इन्फिनिटी फॉर्म मिलता है तो हम क्या करते हैं, e पर ये पावर लगा देते हैं, तो यहाँ पर e पर पावर हो जाएगा। लिमिट x टेंस टू सेम रहता है 0, और यहाँ जो फंक्शन होता है हमारा फंक्शन f(x), इस फंक्शन से हम -1 कर देते हैं और इस फंक्शन को इनटू में कर देते हैं। ये हमारा ट्रिक है, 1 से -1 कैंसिल हो जाएगा और e टू पावर ये हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए -(x/x) है तो ये x से x कैंसिल हो जाएगा, तो e⁻−a यानी 1/e⁻a, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये 1 टू पावर इन्फिनिटी फॉर्म का बेस्ट ट्रिक है, ये जो है इससे बहुत ही शॉर्टकट में आंसर आ जाता है। तो स्टूडेंट्स, इसी ट्रिक पर हम कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं। क्वेश्चन है, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी n² - n + 1/n² -1 होल पावर n × n - 1। अब इस क्वेश्चन को देखिए, कितना लेंदी क्वेश्चन है, और अगर हम बिना ट्रिक के सॉल्व करेंगे तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होगा, लेकिन ट्रिक से देखिए, यहाँ x टेंस टू इन्फिनिटी है तो मैक्सिमम पावर यहाँ लिखेंगे, बाकी छोड़ेंगे तो कट कर 1 हो जाएगा, तो ये 1 हो गया। पावर यहाँ इन्फिनिटी लगाएंगे तो ये 1 टू पावर इन्फिनिटी फॉर्म दिख रहा है। अब अगर ये 1 टू पावर इन्फिनिटी फॉर्म है तो क्या करना होता है, यहाँ पर e पर पावर लिखते हैं, सेम लिमिट रहती है, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी रहता है, और ये पूरा फंक्शन -1 f(x) -1 कर देते हैं, तो इस फंक्शन को हम लिखेंगे n² - n + 1 अपान n² -n - 1 करेंगे, और इनटू में यहाँ पर ये फंक्शन n × n - 1 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, लिमिट यहाँ पर n टेंस टू इन्फिनिटी, यहाँ पर n टेंस टू इन्फिनिटी है, क्योंकि फंक्शन हमारा n में है, तो यहाँ n टेंस टू इन्फिनिटी है। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी हो जाएगा, इसको यहाँ पर एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो यहाँ n² - n + 1 हो जाएगा, और यहाँ पर -n² हो जाएगा, प्लस n हो जाएगा, +1 हो जाएगा, और अपान में n² - n - 1 हो जाएगा, और इनटू में n × n - 1, ये रहेगा आपका n² प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 2 बच गया, यहाँ पर 2 बच गया, तो e टू पावर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी हो जाएगा, और यहाँ पर ये 2 बच गया है, 2 बच गया, और यहाँ पर n² -n आ जाएगा, और अपान में n² - 1 आ जाएगा। अब जब भी n टेंस टू इन्फिनिटी हो, यहाँ पर n टेंस टू इन्फिनिटी हो, तो यहाँ पर हम मैक्सिमम पावर ही ऊपर नीचे लिखते हैं, और ये एक ट्रिक है, पिछले लेक्चर में हम इस ट्रिक को बता चुके हैं। इन्फिनिटी है तो यहाँ 2n² लिखेंगे, बाकी छोड़ेंगे, यहाँ पर n² लिखेंगे, बाकी छोड़ेंगे, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो e² हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए 3 लाइन में इसका आंसर आ गया। अब इस क्वेश्चन को देखिए, अगर हम यहाँ 0 पुट करेंगे, cos 0 1 होता है, cos 0 यहाँ पर 1 होता है, और यहाँ cot 0 इन्फिनिटी होता है, तो 1 टू पावर इन्फिनिटी फॉर्म ये मिल रहा है हमको, और जब भी 1 टू पावर इन्फिनिटी फॉर्म मिलता है तो इस ट्रिक को हम यूज़ करते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 0 cos x का एक्सपेंशन लगा देते हैं 1 - x² / 2, और cot है तो इसको 1/tan² हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, लिमिट x टेंस टू 0 है, तो लिमिट x टेंस टू 0 अगर है तो tan जो होता है, tan x के इक्वल होता है, तो ये x² हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 0 पुट करेंगे तो 1 आएगा, और 1/0 इन्फिनिटी आएगा, तो ये 1 टू पावर इन्फिनिटी फॉर्म अभी भी यहाँ पर ये दिख रहा है। तो अब हम वही ट्रिक लगाएंगे, e टू पावर लिमिट x टेंस टू 0 हो जाएगा, और ये फंक्शन है f(x) - 1 करते हैं, तो ये f(x) हुआ
-1 कर दिया, इंटू में जी एक्स ये हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा और एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, -½ यहाँ बचेगा। तो e⁻⁻½ मीन्स 1/√e। ये हमारा आंसर हो गया। तो इस ट्रिक से आप देखिए कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन भी बहुत इजीली लग रहा है। यहाँ पर देखिए x टेंड्स टू 0 है, तो जब भी x टेंड्स टू 0 होता है तो sin x x होता है, tan x x होता है, पिछले लेक्चर में हम बता चुके हैं। तो ये x टेंड टू 0 हो जाएगा, tan x x हो गया, sin x x हो गया, और ये cosec x है 1/sin x x हो जाएगा। 0 यहाँ पुट कर दीजिए तो 1/∞ फॉर्म बन रहा है, यहाँ पर भी 1/∞ फॉर्म बन रहा है। तो जब भी 1/∞ फॉर्म बने तो इस ट्रिक को यूज किया जा सकता है। क्या होता है ट्रिक, e⁻ लगाते हैं, सेम लिमिट रहती है, x टेंड टू 0, बस ये जो फंक्शन fx है, fx हमारे फंक्शन है, fx -1 कर देते हैं और इंटू में gx कर देते हैं, gx यहाँ पर 1/x लिखा हुआ है। तो e⁻ यहाँ पर जाएगा लिमिट x टेंड टू 0 1 + x हो जाएगा, -1 -x हो जाएगा, अपान में 1 + x हो जाएगा, इंटू x हो जाएगा। तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, x x कैंसिल हो गया, तो 0 आया। तो e⁻ 0 हो गया और इसका वैल्यू 1 होता है। तो इस ट्रिक से देखिए कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस को भी हम 1-2 लाइन में और 10 से 5 सेकंड में आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सो आप इस ट्रिक को समझ लीजिए और क्वेश्चंस को सॉल्व करने में यूज़ कीजिए। सो 1/∞ की ट्रिक मैंने बता दी है। कुछ क्वेश्चंस को हम और लेते हैं ताकि सभी टाइप के क्वेश्चंस हो जाएं और एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए तो उसको आप सॉल्व कर ले जाएं। यहाँ पर है लिमिट m टेंड्स टू ∞ cos x/m²m। तो यहाँ m पुट करेंगे तो x/m 0 हो जाएगा, cos 0 1 होता है और पावर इन्फिनिटी है तो 1/∞ फार्म आ गया। तो जब भी ये फार्म आता है तो वही ट्रिक हम अप्लाई करते हैं, लेकिन उसके पहले देखिए यहाँ पर m इन्फिनिटी पुट करेंगे तो इसका आर्गूमेंट ये 0 बन रहा है। जब भी ये साइन cos tan x का जो x है आर्गूमेंट वो 0 होता है तो हम उसका एक्सपेंशन क्या लिखते हैं ये हम पहले बता चुके हैं। तो cos x होता है 1 - x² 2, x² 2 करने पर ये हो जाएगा होल पावर m। अब यहाँ पर देखिए m इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ये 1/∞ फार्म अभी भी बन रहा है। तो जब भी इस तरह का फार्म बनता है तो e⁻ लिमिट m टेंड्स टू ∞ यहाँ पर लिखेंगे और fx -1, तो fx तो हमारा यही है, -1 करेंगे और इंटू में gx जो पावर होता है इंटू में आ जाता है, इस 1 से ये 1 कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा e⁻ लिमिट m टेंड्स टू ∞, और ये m यहाँ आएगा -x² 2m² इंटू m। तो एक m से एक m कैंसिल होगा, फिर जहाँ m है यहाँ इन्फिनिटी पुट करेंगे तो समथिंग अपॉन इन्फिनिटी 0 हो जाएगा। तो ये e⁻ 0 आएगा और e⁻ 0 का वैल्यू 1 हो जाएगा। यहाँ देखिए अगर हम यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो ये 1/∞ बन रहा है। 1/∞ जब भी बनता है तो हम इसके लिए एक ट्रिक यूज़ करते हैं। ट्रिक ये होता है कि e⁻ में इस लिमिट को ले जाते हैं और fx ये पूरा फंक्शन fx है, fx -1 लिख देते हैं, 1 + 2x/1 - 3x -1 और इंटू में gx, इंटू में ये जो पावर में होता है इसको इंटू में ले आते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, हमारा आंसर आ जाता है। तो यहाँ पर e⁻ लिमिट x टेंड्स टू 0 होगा और एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे, 1 + 2x - 1 + 3x/1 - 3x, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा तो ये ऊपर आ जाएगा e⁻ लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पर इंटू में 1/x है और ये हो जाएगा 5x/1 - 3x इंटू में 1/x है, इस x से x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर जहाँ x से 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा e⁻5 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए ये जो है कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है लेकिन बहुत इजीली इस ट्रिक से आ गए। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं x टेंड्स टू ∞ है, जब भी x टेंड्स टू ∞ होता है ऊपर भी पॉलिनोमियल है नीचे भी पॉलिनोमियल है, सिर्फ x का मैक्सिमम पावर वाला टर्म लिखेंगे, कैंसिल होगा 1 आएगा, 1/∞, ये साफ साफ दिख रहा है। तो ये 1/∞ दिख रहा है, 1/∞ फार्म है ये। जब भी 1/∞ होगा क्या ट्रिक है, यहाँ पर e⁻ पूरी लिमिट को पावर में ले जाते हैं, लिमिट x टेंड्स टू ∞, ये फंक्शन हमारा fx होता है
तो fx -1 कर देते हैं, इसको लेकर के -1 कर देते हैं और जो पावर में होता है इनटू में आ जाता है x यहाँ पर। तो e टू पावर लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी हो जाएगा और x -3 -x -2 अपान x + 2 इनटू में x, इस x से x कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा e टू पावर लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी -5x अपान x + 2। ऊपर भी पॉलिनोमियल है, नीचे भी पॉलिनोमियल है, x टेंस टू इन्फिनिटी है तो x की मैक्सिमम पावर वाला टर्म ही लिखेंगे, बाकी को छोड़ देते हैं। ये ट्रिक हम पहले बता चुके हैं। लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी हो जाएगा, ऊपर -5x रहेगा, नीचे x रहेगा, x कैंसिल हो जाएगा तो e टू पावर -5 आएगा। तो देखिए ये एक ऐसी ट्रिक है जिसकी सहायता से हम बड़े बड़े कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस को 2-3 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। इस ट्रिक को समझिए और क्वेश्चन में अप्लाई कीजिए। तो हम कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन है लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 1 + 1 अपान a + bx होल पावर c + dx। अगर हम यहाँ इन्फिनिटी पुट करेंगे तो 1 अपान इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 1। यहाँ इन्फिनिटी पुट करेंगे तो 1 टू पावर इन्फिनिटी, ये 1 टू पावर इन्फिनिटी फॉर्म बन रहा है। तो इसके लिए क्या तरीका है, e टू पावर लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी लिखते हैं और fx हमारा जो फंक्शन है, ये पूरा फंक्शन fx है, -1 करते हैं और इनटू में ये पावर जो होता है जिसको gx कहते हैं, इसको इनटू में कर देते हैं। तो ये हमारा आ गया 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा e टू पावर लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी और यहाँ पर c + dx जाएगा अपान a + bx जाएगा। अब देखिए यहाँ x टेंस टू इन्फिनिटी है, तो हमने बताया कि अगर x टेंस टू इन्फिनिटी है, न्यूमरेटर में एक पॉलिनोमियल है, डिनोमिनेटर में पॉलिनोमियल है, तो x पर जो मैक्सिमम पावर है वही वाला टर्म लिखते हैं, बाकी को छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी होगा और यहाँ पर सिर्फ dx लिखेंगे अपान bx लिखेंगे, x से x कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारा e टू पावर d/b ये हमारा आंसर आ जाएगा, यानी ये d अपान b ये आंसर आता है। इसको आप याद भी रख सकते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, लिमिट x टेंस टू 0 है, a टू पावर x + b टू पावर x अपान 2 होल पावर 1 अपान x। अगर हम यहाँ पर 0 लिखेंगे तो a टू पावर 0 + b टू पावर 0 1 और 2 हो जाएगा, 2 अपान 2 1 हो जाएगा। तो ये 1 टू पावर इन्फिनिटी फॉर्म बन रहा है। तो जब भी 1 टू पावर इन्फिनिटी फॉर्म बनता है तो हम क्या करते हैं, एक ट्रिक हम बता चुके हैं, e टू पावर में लेकर के जाएंगे, लिमिट x टेंस टू 0 लिखेंगे और fx जो हमारा फंक्शन है -1 करेंगे और इनटू में gx जो पावर होता है यहाँ पर इनटू में हम इसको कर देते हैं। अब इसको यहाँ पर कर देते हैं तो e टू पावर यहाँ पर हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 हो जाएगा और a टू पावर x + b टू पावर x -2 अपान 2 और इनटू में 1 अपान x हो जाएगा। ये हो जाएगा e टू पावर लिमिट x टेंस टू 0, हम इसको लिख सकते हैं a टू पावर x -1 प्लस b टू पावर x -1 अपान 2 मीन्स यहाँ पर जो -2 था हमने ब्रेक करके एक -1 यहाँ कर दिया और दूसरा -1 यहाँ कर दिया। अब ये फार्मूला बन गया a टू पावर x -1 है तो x log a लिखते हैं, ये हम पहले बता चुके हैं, इसी लेक्चर में हम पहले बता चुके हैं। लिमिट x टेंस टू 0 ये हो जाएगा आपका x log a और प्लस में ये हो जाएगा x log b और अपान 2 हो जाएगा इनटू में 1 अपान x। इस x को कॉमन लेकर इस x से कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पर अब x बचा नहीं तो लिमिट हट जाएगी। तो ये हो जाएगा e टू पावर 1 अपान 2 log a प्लस log b लिखा है, log a प्लस log b log a b होता है, तो ये log a b हो जाएगा। ये हाफ है, यहाँ पर हाफ e टू पावर log a b होल पावर हाफ यहाँ आ जाएगा और यहाँ बेस कुछ नहीं तो बेस e समझा जाएगा, तो ये हट जाएगा। तो ये ए बी टू पावर हाफ आ जाएगा और ए बी टू पावर हाफ का मतलब हुआ √ab, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर e टू पावर x प्लस b टू पावर x है, होल पावर 1 अपान x है, तो इसका वैल्यू √ab आता है। इसको हम एज अ ट्रिक जो है नेक्स्ट ट्रिक में यूज़ करेंगे।